हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल कौशल गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खरगोश और कबूतर वाला सवाल होगा। इस सवाल में हम पता करेंगे कि खरगोश की संख्या और कबूतर की संख्या हम कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो पर बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक को समझेंगे। देखिए, कहा गया है ट्रिक में कि अगर किसकी संख्या सबसे पहले हम जानेंगे कि किसकी संख्या सबसे पहले पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो ट्रिक को हम सबसे पहले हम प्रयास करने वाले हैं, समझने का प्रयास करेंगे और इसे हम अंत तक देखेंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। कहा गया है कि सबसे पहले कोई प्रश्न दिया हो तो उसमें सबसे पहले हम पता करेंगे कि किसकी संख्या पूछा गया है ना। उससे हम पहले क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। पहले कहता है ट्रिक में कि अगर 2 पैर वाला को पूछा है सबसे पहले, तो हम उससे हम 4 से गुना कर लेंगे। तब कहाँ गुना करना है भाई बाबू, तो सिरों की संख्या में। सिर मतलब आप समझ सकते हैं कि मुंडी कह सकते हैं, है ना, या हेड कह सकते हैं। अगर 4 पैर वाला पूछेगा तो उसमें हमको 2 से गुना करना है ना। तो चलिए आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक चिड़िया घर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, है ना। कहा जा रहा है कि एक चिड़िया घर में कुछ खरगोश है या कुछ कबूतर हैं। यदि उनके सिरों को गिना जाता है, यदि उनको सिरों को गिना जाता है तो सिरों की संख्या 90 मिलता है। तो मैंने बोला था कि सिरों की संख्या, है ना, आपको मालूम हो गया, मतलब हेड मालूम हो गया। फिर कहता है और इनके पैरों को गिना जाता है तो इनके पैरों की संख्या कितना है बाबू, 224 है। तो बताइए कि इस चिड़ियाघर में खरगोश कितने हैं। देखिए बाबू, पूछा है किसका, खरगोश का। तो खरगोश कितने पैर वाले होते हैं, 4 पैर वाले होते हैं। तो ट्रिक में मैंने अभी बताया कि अगर ट्रिक में मैंने अभी क्या बतलाया कि अगर 4 पैर वाला हो तो क्या करना है बाबू। देखिए, अगर 4 पैर वाला हो तो इसे हम 2 से गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग 2 से इसे गुना करेंगे। तो चलिए 2 से गुना करना है तो किस में गुना करना है, तो सिरों की संख्या में। तो सिरों की संख्या कितना है बाबू, तो 90 है। अब गुना करने के बाद क्या करना है, हमको पैरों की संख्या को घटा लेना है। पैरों की संख्या को घटा लेना है और इसमें 2 से भाग करना है। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। हमको मालूम होना चाहिए कि किससे कौन सा प्रश्न पूछा है, 4 पैर वाला पूछा है कि 2 पैर वाला का पूछा है। तो खरगोश तो 4 पैर वाला होता है। तो 4 पैर वाला पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सिरों की संख्या में हम, है ना, 2 से गुना कर लेंगे और सब में पैरों की संख्या को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो बाबू 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। 180 घटाओ 224 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 180 में से अगर 224 अगर घटाते हैं तो आप कहिएगा कि सर तो घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा। तो 224 में से 180 को घटा लेंगे, है ना। तो घटाने के बाद क्या आता है बाबू, 224 में से अगर 180 घटा देंगे तो आएगा -44, और -44 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो कहिएगा कि सर माइनस माइनस होने से कुछ इसमें नहीं होता है, बल्कि आपको बस, तो क्या आ गया, 22। यानी कब आप कह सकते हैं कि खरगोश कितने हैं बाबू, तो 22 है। खरगोश कितने हैं, 22 हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहा गया है कि एक छोटी सी गुफा में खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर हैं और 98 पैर हैं। तब पक्षियों और खरगोश की संख्या बताइए। देखिए, इसमें दोनों पूछा है, पक्षियों की संख्या और खरगोश की संख्या। तो चलिए पक्षियों की संख्या सबसे पहले निकालते हैं। तब पक्षी 2 पैर वाला होता है, तो 2 पैर वाला में कैसे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो कितना में, सिर की संख्या में। चलिए घटाओ कितना हो जाएगा बाबू, 98 पैरों की संख्या घटा लेना है। बटा में कितना हो जाएगा, 2। ये आ गया किसका, पक्षी का निकाल रहे हैं, है ना। तो चलिए पक्षी का हम देख लेते हैं। तो 35 चौके कितना हो जाएगा बाबू, अगर 35 में 4 से गुना करेंगे तो 4 पचे 20, चलते 12 2 14, 140 हो जाएगा बाबू। और ये 98, फिर बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसको घटाइए, 140 में से 98 को घटाइए तो 10 में से 8 गया तो आ जाएगा 2, है ना। और कह सकते हैं कि 13 में से 9 गया तो 4, है ना, बटा 2। यानी कह सकते हैं कितना जाएगा, 21। 21 दूना 42, है ना। यानी 21 क्या आ गया, तो पक्षियों की संख्या निकल गया। किसका निकल गया, पक्षी की संख्या 21 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी गुफा में जो
खरगोश और जो कुछ पक्षी थे, तो उसमें से पक्षी की संख्या 21 है ना। तो चलिए 21 हमको निकल गया। अब क्या करना है, अब एक और पूछा कि खरगोश की संख्या भी बतलाइए। तो 21 क्या मिल गया हमको, पक्षी की संख्या और खरगोश की संख्या हम निकालने के लिए बतला रहे हैं। बस वैसा ही करना है, कुछ नहीं है ना। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, बने रहेंगे। ये आपका क्या निकला था, पक्षी की संख्या। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं खरगोश की संख्या। चलिए, तो खरगोश की संख्या कह रहा है, तो खरगोश की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे पैर इसका कितना होता है बाबू, 4 पैर वाला होता है। तो 4 पैर वाला होता है तो उससे कैसे गुना करना है, 2 से गुना करना है। तो किस में, शेर की संख्या में। तो 35 से गुना कर लेंगे, है ना। घटाओ, अब कितना है, 98 पैर को घटा लेना है ना। बटा कितना हो जाएगा, 2। अब इसको घटाइए, 35 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 70। 70 माइनस कितना हो जाएगा, 98, है ना। बटा कितना हो जाएगा, 2। तो आप क्या करेंगे, 98 में से 70 घटा लीजिए, है ना। 98 में से 70 घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा कि सर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, सॉरी हाँ, 8 9 में 7 2, 28 आ जाएगा ना, 28 आ जाएगा। अब बटा 2, इसको भाग कीजिए कितना आ जाएगा, 14। यानी 14 कितना है बाबू, 14 वो क्या है, खरगोश है। खरगोश की संख्या कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप चलिए, हम अब क्या करते हैं, है ना। 98 पैर कैसे होता है ये हम सिद्ध करते हैं। चलिए, तो आप देख लिए कि 21 को क्या निकला आपको, 21 को आपका खरगोश पक्षी का पैर निकला, और 14 को किसका निकला, है ना, तो खरगोश का निकला। चलिए, इसको हम व्यक्त करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो पैरों की संख्या से हम, है ना, सॉरी पक्षी और खरगोशों की संख्या से हम पैरों की संख्या व्यक्त करेंगे। तो देखिए बाबू, 21 जो था तो किसका था, तो पक्षी के था। तो आप कह सकते हैं कि सर पक्षी की जो संख्या अगर 21 है, तो अगर पक्षी के तो 2 पैर होता है, तो 21 दूना कितना हो जाएगा बाबू, तो 42 पैर हो जाएगा किसका, पक्षी का। अब कितना है, 14 किसका, खरगोश का। तो 14 को खरगोश है तो इसका 4 पैर वाला होता है, तो 14 को कितना हो जाएगा, 56। और दोनों को जोड़ लिए तो 98 आता है क्या। तो देखिए 6 में से 6 2 8 5 4 9, 98 आ गया ना। अब बाबू आप कहते हैं कि संख्या बताओ, तो देखिए 21 और 14 तो आप पहले ही निकाल दिए हैं, है कि नहीं। 21 और 14 कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि शेरों की संख्या 21 को ही है और 14 को ही है, तो देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, आप दोस्तों अगर इस वीडियो से अगर कुछ सीखे हैं तो आप कुछ नहीं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और सबसे पहले आप, है ना, इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब में आपको सब्सक्राइब दें, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें।